अब जिहाद पर काम करने की जरूरत है, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूं, अपने ओरिजिनल टेम्पलेट पे गिरिराज सिंह जी फिर से वापस आ गए। मैं तो इंतजार करूंगा कि माननीय नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं। क्या प्राथमिकता होनी चाहिए देश की अभी? बेरोजगारी का आलम क्या है? भुखमरी की हालत क्या है? कुपोषण के हालात क्या हैं? अर्थव्यवस्था का कोई क्षेत्र नहीं है जिसके लिए खुद फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा कहें कि मैं सुकून महसूस करती हूं। पूरी दुनिया क्या सोच रही होगी हमारे बारे में, मुझे इसकी भी चिंता है। ये प्राथमिकताओं की भी बात है। और मैं समझता हूं अगर जिहाद ही करना है ना, तो सरकार को चाहिए भुखमरी के खिलाफ करे, बेरोजगारी के खिलाफ करे। वहां चुप्पी क्यों साधे हुए हैं गिरिराज जी? हिम्मत नहीं है? कह नहीं सकते अपने प्रधानमंत्री जी से, अपनी टीम से कि बेरोजगारी के लिए कुछ करो? मैं तो इंतजार कर रहा हूं 40 सीट वाले नीतीश कुमार जी इस पर क्या कहते हैं। सर, ओबीसी का जिस तरह से हिंदुत्व को लेके और पॉलिटिकल पावर को लेके, मुस्लिम वोट को लेके जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आ रहा है, ओवर द प्रेजेंस ऑफ द पार्लियामेंट एंड असेंबली डिफेंस अगेंस्ट द हिंदुत्व एंड संघ, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं लगातार इस बात का पक्षधर रहा हूं। हम और हमारे दल ने इस बात को कहा है, हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक चीज नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। हिंदू धर्म का प्रतीक पुरुष तलाशना होगा तो महात्मा गांधी तलाशे जाएंगे, कबीर तलाशे जाएंगे। हिंदुत्व का प्रतीक पुरुष आप सब जानते हैं कौन तलाशे जाएंगे। तो जाहिर तौर पर ओवैसी साहब को भी हाइफन से काम नहीं चलेगा। उनको ये समझ होनी चाहिए कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हिंदुस्तान की सेक्युलर रवायत के पक्षधर आज भी है। अतिरेक की राजनीति उनकी भी उचित नहीं है, अतिरेक की राजनीति कहीं भी उचित नहीं है। मैं समझता हूं संवाद का दृष्टिकोण ये होना चाहिए। सर, बीजेपी के एमपी हैं अर्जुन सिंह बंगाल से, उनका एक स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि 5 तृणमूल के एमपी जो हैं कभी भी रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सौगत रॉय का भी नाम लिया उन्होंने। लेकिन सौगत रॉय का वो स्टेटमेंट आया कि अर्जुन सिंह थर्ड क्लास पॉलिटिशियन से बाहुबली है और टीएमसी का कोई भी नेता बीजेपी नहीं जाएगी। ये बीजेपी के फेक न्यूज कैंपेनिंग चल रही है। देखिए, मैं तो सीधे तौर पर यह कहता हूं कि बंगाल के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को यह चाहिए, आप बंगाल में चुनाव लड़िए, बंगाल से मत लड़िए। ये फर्क करना होगा। जिस दिन विद्यासागर जी की मूर्ति टूटी थी, डर मुझे हमें तब से लग रहा कि एक हिंसक माहौल, न सिर्फ शाब्दिक हिंसा बल्कि सीधे तौर पर प्रत्यक्ष हिंसा गली गलियों, ये इससे किसी का भला नहीं होगा, लोकतंत्र और अस्वस्थ होगा। मैं समझता हूं कि इस दृष्टिकोण से आप बंगाल जाइए, गुरुदेव की भूमि है। वो तो जिस तरह की गुरुदेव की जुबान थी, उस जुबान में राजनीति हो, उससे इतर कोई भी जुबान अल्टीमेटली बंगाल को जचेगी नहीं। लेकिन सर, टीएमसी लगातार ये कर रही है, बोल रही है कि बाहरी आके यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार से लोग आ रहे हैं, बिहारी हैं। तो छठ पूजा में भी जिस तरह ममता बनर्जी आज जाके अपना एक वोट बैंक, बिहार के वोट बैंक को भी वहां पे तलाशने की कोशिश में है, बीजेपी भी इसमें लगातार सेंध कसने की कोशिश में है। किस तरह से देखते हैं इस बिहार के? देखिए, ये चुनाव की बात है। बिहार का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है यहाँ, लेकिन बिहार के लोग वहां के चरित्र में, बंगाल के मिजाज में घुल मिल गए हैं और उसमें कोई भी दरार पैदा करने की कोशिश वो बंगाल के लिए उचित नहीं है, बंगाली समाज के लिए उचित नहीं। सर, पाकिस्तान के सीडीए को समन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से। जिस तरह से पाकिस्तान जो भी अटेम्प्ट कर रहा है या तो जो उनके कारनामे हो रहे हैं, टेरर ग्रुप्स ऑपरेशन चल रहे हैं, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, नगरोटा के बाद ये बेहद जरूरी था कि समन करके उनको साफ संदेश दिया जाए कि सूत्र कहीं न कहीं पाकिस्तान की सरजमी से। लेकिन मेरा ये भी आग्रह होगा अपनी भी सरकार से, इसको सिर्फ सिंबॉलिज्म से आगे ले जाए, सांकेतिकता में हमारी इस तरह की नीतियां नहीं रहनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में पीपल अलायंस ऑफ गुपकार डेलीब्रेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन को लिख के कह रहे हैं कि पीजीडीए कैंडिडेट और डीडीसी पोल में जो भी है सिक्योरिटी और उसके यूज को लेके इंटरफेयर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत होनी चाहिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है। देखिए, मैंने वो चिट्ठी पढ़ी और वो चिंताजनक चिट्ठी है थोड़ी, कि आप सिक्योरिटी के नाम पे होल्ड कर लेते हैं। संभवतः आज लास्ट डे था नॉमिनेशन का। तो मैं समझता हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि कश्मीर में आपने सामान्य कर दिया स्थितियां, तो ये तो सामान्य मुझे नहीं दिख रहा है ना। कल तक आप जिनके साथ अलायंस में थे, आज वही आपको दुश्मन नजर आ रहे हैं। तो मैं तो आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि 10 साल 15 साल में देश के इतिहास नहीं लिखा जाता है। अपना कद और अपना मिजाज ऊंचा करिए, देश हित में सोचिए और यह तय करिए कि आपके एक एक कदम से क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है।
अमित शाह जी आज तमिलनाडु गए हैं, होम मिनिस्टर, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर फेज 2 का। इस पे क्या कहें? मैं क्या कहूं, चुनाव के वक्त ही राज्यों का जन्म होता है भारतीय जनता पार्टी के सोच में। अभी प्रधानमंत्री जी के तमाम भाषण मुझे याद आ रहे हैं, और बिहार अब गुम हो गया, अब बंगाल और तमिलनाडु आ गए। अरे साहब, बिहार भी जिंदा राज्य है, उसे विशेष पैकेज चाहिए था, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए था। और इस बार का जो बिहार का मैंडेट है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, वो आपको बिसराने नहीं देगा। याद कराते रहेंगे हम, सदन से लेकर सड़क तक, विधानसभा से लेकर के गली कूचों तक, कि बिहार जागा हुआ है। और जागा बिहार सिर्फ चुनाव के वक्त आप उसको तय करें। उसी दृष्टिकोण में मैं कह रहा हूं, अभी कुछ दिन तमिलनाडु और बंगाल में ही सब कुछ होगा, गहरा रिश्ता होगा, लगाव होगा। ये कहा जाएगा कि बंगाल के बिना तो मैं सोच भी नहीं सकता था, हम सोच नहीं सकते थे। बस देखते रहिए, ये पूरी की पूरी पार्टी चुनाव के बीच में ही सोचती है, चुनाव के मध्य ही सोचती है। लास्ट क्वेश्चन, पंजाब में जो है सर, ट्रेन को चालू कर दिया गया। पंजाब के जितने भी किसान हैं, उन्होंने कहा कि अब ये प्रोग्रेस है, बट हम लोग प्रोटेस्ट को फिर से वापस हम लोग प्रोटेस्ट में। वो मैं समझता हूं कि वहां के माननीय मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी के अपील के बाद यह असर हुआ। रेस्टोरेशन जरूरी था। कई जगह से ये खबरें थी कि यूरिया वगैरह जैसी चीजों की भी सप्लाई नहीं हो रही थी। लेकिन इस रेल रोकों के पीछे जो संदेश था, वो संदेश तो सिर्फ रेल मंत्री को नहीं सुनना है, प्रधानमंत्री जी को सुनना है, गृह मंत्री जी को सुनना है, पूरी कैबिनेट को सुनना है। खेतीहर समाज संकट में है, और उसके संकट को आप लॉलीपॉप दिखा करके खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके संदेश को समझिए, दुरुस्त कीजिए। 2 कदम पीछे ले लेने में मैं समझता हूं आपका कद घट नहीं जाएगा।